यार तुम कमाल कर रहे हो। मत पार्टी का सवाल पूछो दुष्यंत से, उसके पिताजी से, उसकी माताजी से, उसके भाई से। एक परिवार की पार्टी है, धंधा है, बिजनेस है उनका। ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ये धंधा है। यार तुम क्या कहलवाना चाहते हो मेरे से? हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है धंधा कर रहे हैं, बिजनेस है उनका। मैं पार्टी का अहम आदमी हूं, उसको बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। बताओ, पार्टी है, बड़ा रोल है, जाके पता करो हर हल्के में एमएलए जो ये खुद बन रहे हैं और बन रहे हैं। मेरा रोल है बहुत बड़ा, मैं भी उन्हीं का बनाया हूं। मेरी जितनी ताकत थी, मेरी तो 35,000 वोट थी सारी, 73,000 आई हैं, 38,000 तो उनकी लड़ाई हुई है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं, वो बनने का, वो तो सब कुछ, उनके पास तो सब कुछ है। दे हैव एवरीथिंग। सारी खट्टर साहब तो उनने का मुंह कान देखे जाए दुष्यंत के, यो के बोल लेगा जैसे को वीआईपी रिश्ते मेहमान आ रहे हो। अरे भले आदमी और भी एमएलए बन रहे हैं। अवल तो सत्यानाश कर गया राजीव गांधी, कमजोर आदमी था, उसने सोचा तेरी हुकूमत ना टूट जाए, एंटी डिफेक्शन कानून बना गया। ये देश की जमहूरियत के लिए खतरा है एंटी डिफेक्शन कानून। एमएलए और एमपी बंद हुआ मजदूर है इस वक्त, कोई वैल्यू नहीं किसी की भी। ये पार्टी सिंगल हैंड ड्राइव है, एक परिवार की पार्टी है ये कोई क्या? यार मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो केवल इतना कहता हूं, मुख्यमंत्री जी का कैमला गांव है शायद, वो उसमें जलसा था और वो नहीं होने दिया। ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है, छोटा नहीं। इट इज नॉट ए गुड सिग्नल। अच्छा शगुन नहीं है ये, बहुत बुरा शगुन है। ये सरकार को बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। मैंने खट्टर साहब से कहा था कि आप वहाँ मत जाओ, इसको कैंसिल कर दो, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता आप ना करो, कोई इनको बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और उसका असर बड़ा बुरा पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर का जलसा ना होने देना बड़ा गंभीर विषय है, मामूली विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। अब ओम प्रकाश धनखड़ और वो अरविंदर कल्याण और कश्यप एमएलए और भी थे, उन्होंने मंदिर में छुप के जान बचाई है, कोई बात थोड़ी है। ये किस चीज का जलसा था ये? मैंने अरविंदर कल्याण को भी कहा था मत करा जलसा, ये है ही नहीं समय जलसा कराने का, तुम गलत कर रहे हो भाई। अभी मैं कहा शांति रखो, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक कोई जलसा ना करो। सरकार के लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। मैंने समझाया था, मैंने खट्टर साहब को भी कहा था जी आप मत जाओ जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता। खट्टर साहब को बहुत समझदारी से राज चलाना पड़ेगा, बहुत समझदारी से राज चलाना पड़ेगा जब चलेगा। सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। कोई छोटी बात लगाते हो चीफ मिनिस्टर का जलसा ना होने देना, बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे आदमी का भी जलसा कोई ना होने दे वो भी गंभीर है। ये तो मुख्यमंत्री, मालिक स्टेट का, उसका जलसा ना होने देना छोटी बात लगा रहे हो। ये सरकार को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, जब राज चलने देंगे, नहीं राज नहीं चलेगा। अरे ऐसी के फांसी आ रही है, 3 कानून बना दिए, अरे वापिस ले ले, है क्या बात? ये वापिस लो भाई 3 कानून, फटाफट लो, देर क्यों कर रहे हो, क्यों जलवा रहे हो? हरियाणा जलेगा, देश जलेगा, पंजाब जलेगा। पता नहीं कैसी कैसी ताकतें इसमें शामिल हैं जो मोदी साहब के खिलाफ हैं। ऐसी भी अनेक ताकतें इसमें शामिल हैं जो इसी बहाने से खट्टर साहब का राज खत्म करवाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। अरे किस बात का रफड़े में पड़ रहे हो भाई? मैं मानता हूं, वो कहते हैं जी बहुत फायदेमंद है किसान के लिए कानून। मैं हो सकता है फायदेमंद हो, मुझे नहीं पता। अरे फायदेमंद हो तो भी कोई, आप हलवा मंडा खिलाना चाहते हो, खीर खिलाना चाहते हो, नहीं खाना चाहते लोग, मत खिलाओ।
और फिर एक बार रिपील कर दो इनको, रिपील करके दोबारा नए सिरे से बुला लो। जो पॉसिबल हो करना भला तो करना चाहिए। किसान पिटता ही पिटता रहा, सदियों से पिट रहा, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के ही बेटे हैं जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। किसान ही अन्न पैदा करता है, किसान के बच्चे पुलिस में हैं, सारी फोर्सेस में हैं। किसान को आप समय की मांग है, उसको मजबूत करो, कमजोर ना करो। कानून तो कोई न कोई बनाने पड़ेंगे। ये मंडियां में मंडी चल रही है पंजाब हरियाणा में, कितने लोग कर्जे में मरने लग रहे हैं। कोई ऐसी चीज दो किसान को जो किसान आगे के लिए उसका जीवन संवर जाए। तो ही अपने व्यूज दे चुके हैं इन कानूनों के फेवर में कि भाई इनमें सुधार करके कोई सुधार के लिए कहा, कोई सीधा एडवोकेसी में है किसानों की इन कानूनों की, तो वो पहले ही एक्सपोज हो रहे हैं। वो उनको कौन मानेगा, क्यों मानेगा भाई? नॉन कंट्रोवर्शियल, इंटेलिजेंट, समझदार, सब वाक के लोग, देश का भला चाहने वाले, किसान का भला चाहने वाले, शांति और अमन का भला मतलब चाहने वाले, ऐसे लोगों को बनाओ भाई। क्यों बनाते हो ऐसे लोगों को? वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइप करवाए हुए हो। सुप्रीम कोर्ट के लगते ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाए होंगे। जो पहले ही एक्सपोज्ड हैं, पहले ही कह रहे हैं 3 कानून सही हैं, थोड़ा बहुत सुधार कर लो। एक कह रहा है सुधार कर लो, एक कहता है सीधा है बहुत बढ़िया है। तो वो नहीं मानेंगे वो। और ये इस गंभीर नहीं समझ रहे इस मामले को। बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है ये मामला।